हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हम आ चुके हैं समाकलन के नेक्स्ट वीडियो पर। अब हम सीखेंगे बच्चों टाइप सेकेंड। अभी तक हमने टाइप फर्स्ट के बारे में जाना, उसके हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस किए और अब हम टाइप सेकेंड की ओर आते हैं। ये बहुत बेहद इम्पोर्टेंट टाइप होता है। वैसे प्रतिस्थापन पूरा इम्पोर्टेंट होता है, बट प्रतिस्थापन विधि टाइप सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि इसमें आपको मानना पड़ता है। उसमें तो आपको दिख रहा होता है, आपको रैखिक फलन होता है, एक्स के एक्स का रैखिक फलन चल रहा होता है, आप डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मानना होता है, आप किसको क्या मानेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, टाइप सेकेंड क्या है समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए आपने टाइप सेकेंड देखी, हम टाइप सेकेंड में हम दो टाइप के फार्मूलेज पढ़ेंगे, दो टाइप के रूप पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई सवाल ऐसे लिखा हो, समाकलन लिखा हो और मान लीजिए फलन हो, और फलन आप एफ एक्स का हो, मतलब कोई फलन हो जिसके अंदर एफ एक्स लिखा हो, ठीक है। और इसका समाकलन, एफ एक्स का जो अंदर लिखा हुआ है उसका अवकलन यहाँ पर रखा हो। क्या हो, इसका अवकलन यहाँ पर रखा हो, इसका अवकलन यहाँ पर रखा हो और इस पूरी करना हो समाकलन। तो कैसे किया जाए, ये टाइप सेकेंड है। तथा इस टाइप का कभी आ जाए, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, समाकलन करना हो आपको, और ऐसे लिखा हो, मान लीजिए आपको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऐसे नीचे एफ एक्स लिखा हो, ठीक है, एफ एक्स नीचे लिखा हो और ऊपर एफ डैश एक्स लिखा हो, ऐसे एफ डैश एक्स लिखा हो, तब इसका समाकलन कैसे किया जाए, बड़ी समस्या है। इस दो टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। अब जनरली इन दो टाइप के सवाल, प्रतिस्थापन में भी यही सवाल आपको अधिकतर मिलते हैं। तो देखिए समझिए ध्यान से, जब कभी भी आपको इस फलन का अवकलन यहाँ दिया गया हो, मतलब कोई फलन दिया जाए, उस फलन का अवकलन उसके गुणे में लिखे हो, या नीचे कोई फलन दिया जाए, उस फलन का अवकलन ऊपर लिखा हो, तो कैसे करते हैं समाकलन को। तो आप क्या करते हैं, हमेशा जिस फलन का अवकलन दिया जाता है तो आप उस फलन को t मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप अधिकतर एफ एक्स को मान लेंगे t, ठीक है। और यहाँ भी आप क्या करेंगे, इस फलन का अवकलन ऊपर दिया गया है ना, तो कोई बात नहीं, आप एफ एक्स को यहाँ भी क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए हम अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, समझ लिए सिर्फ विज्ञान। जैसे आपको इस टाइप का लिखा हो, log x, ऐसे लिखा हो log x बटे x और dx, इसका करना हो समाकलन। अब समाकलन कैसे किया जाए, तो आपको पहचानना पड़ेगा कैसे, log x इंटू 1 बटे x लिखा है ना, और dx। तो ध्यान से देखिए, इसका अवकलन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका अवकलन ही तो 1 बटे x लिखा हुआ है। अतः यहाँ पर आप किसको मानेंगे, t, log x को t मानेंगे, किसको मानेंगे, log x को t मानेंगे, कोई दिक्कत। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, समाकलन करना भी सिखाएंगे, लेकिन पहले सीख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन लिखा होता, ऐसे 2x लिखा होता बटे 1 + x² dx लिखा होता। अब इसका करना होता आपको समाकलन। आप कैसे पहचानते किसको सर t माने, तो आप देखो ध्यान से, नीचे वाले का ऊपर लिखा हुआ है अवकलन, नीचे वाले का ऊपर अवकलन लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर आप इसे मान लेंगे, माना 1 + x² को अगर t मान लेंगे, तो इसका अवकलन ही ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसको मानेंगे, t, 1 + x² को। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ लेंगे, ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे ले लिया होता 1 + x³ और यहाँ लिखा होता 3x² dx, तो आप किसको t मानते हैं, क्योंकि इसका अवकलन ही यहाँ पर लिखा होता है। तो आपको टाइप सेकेंड में क्या पहचानना है दोस्तों, टाइप सेकेंड में आपको ऐसा पहचानना है, ऐसा चीज़ पहचाननी है, ऐसा फलन पहचानना है आपको जिसका अवकलन या तो गुणे में लिखा हो या तो अंश में लिखा हो।
मतलब अंश में लिखा हो या तो गुणे के रूप में लिखा हो, आपको ऐसा फलन पहचानना, आपको उसी फलन को प्रतिस्थापित करना, मतलब उसी फलन को आपको टी मानना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन द्वारा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए ध्यान से समझिए। टाइप सेकेंड की ओर बढ़ चुके हैं, कदम हमने रख दिया पहला, अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम सिखाते हैं आपको, ठीक है ना। कितना आसान होता, बस आपको यहाँ पहचानने की समस्या होती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि किसको आप टी माने। हमने आपको बताया आप टी उसे माना करिए, टी आप उसे मानिए जिसका अवकलन या तो अंश में लिखा हो या तो गुणे में लिखा हो, तो आप उसे टी मान सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आपने वही ले लिया लॉग वाला, तो log x बटे x लिखा है और इसको आपको करना है समाकलन। अब ये कैसे किया जाए, सर ये तो x का लीनियर फलन भी नहीं है, ये कुछ लग भी नहीं रहा, अब कैसे किया जाए, अब तो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे किया जाए, मैंने आपको टाइप सेकेंड में बताया कि आप ऐसे को टी मानिए, ऐसे को, क्योंकि प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ऐसे को आप टी मानेंगे कि उसको टी मानने के बाद में आपका समाकलन जो उसका अवकलन आएगा उसी के गुणे में लिखा होगा। तो आपने अगर log x को टी मान लिया तो 1/x गुणे में लिखा है कि नहीं लिखा, तो आप 1/x आ जाएगा। तो आप मान के देखिए ध्यान से, करते हैं, देखिए ध्यान से। माना log x बराबर आपने क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है ना बच्चों। log x बराबर टी मान लिया, और अगर आप टी मानते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो x सापेक्ष अवकलन करिए, क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dt/dx, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये समाकलन। अच्छा log x से अब ऐसा करें, देखिए ध्यान से, अब हम आपको सिखाते हैं, यहाँ से आप dx का मान निकाल लिया करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये तो क्या आ जाएगा x dt आ जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आए कि नहीं। अब आप सवाल को चेंज कर दीजिए, सवाल क्या था आपका, log x जगह आपने रख दिया t, ठीक है, और बटे क्या चल रहा है, x चल रहा है, और dx का मान आपने क्या निकाल लिया, x dt। देखिए ध्यान से, x से x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन आप t dt, ठीक है ना। तो अगर आप अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन बदल गया, तो प्रतिस्थापन विधि यही तो करती है, आपको ऐसा कुछ मान लेते हैं जिससे क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है, आप फार्मूले से लगा लेते हैं बाद में। तो यही देखिए ध्यान से, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो देखो टी है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्म, t²/2 और प्लस क्या आ जाएगा c। ये तो आप सीख ही चुके हैं, नहीं जानते चलो हम बता दे रहे हैं। तो t की पावर 1 लिखा हुआ है, तो x की पावर n का फार्मूला होता है, x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, t की पावर n+1, मतलब पावर में एक जुड़ जाता है, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 2, और प्लस c आ जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, t की जगह वापस वही रख देंगे जो आपने माना, log x का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 2 और प्लस आपका c, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा टी हम कैसे किसको क्या मान रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए इसी को थोड़ा सा और अपडेट करते हैं, क्वेश्चन इस टाइप का लिखा होता, समाकलन ऑफ log x का होल स्क्वायर बटे x, और ये dx लिखा होता। अब सर क्या करें, अब तो बड़ी समस्या है, अब तो यहाँ log x का स्क्वायर हो गया, नो प्रॉब्लम बच्चों, log x का स्क्वायर हुआ कुछ नहीं, आप log x को t तो मानेंगे। देखिए ध्यान से, माना आपने क्या किया, log x को t माना, आपने log x को t माना, तो log x से t माना, तो आप क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अच्छा डिफ्रेंशिएशन log x से क्या आ जाएगा 1/x, और ये क्या आ जाएगा dt/dx, ठीक है ना। वैसे हम चाहते तो आपको dx यहाँ ले आते, 1/x dx डायरेक्ट उड़ा देते, मतलब काट देते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, dx मान के कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। dx यहाँ ले आइए तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x dt, ये क्या आ जाएगा फाइनली
समाकलन आपने log x से टी माना तो टी के स्क्वायर हो गया और बटे x हो गया इनटू इसका मान क्या आ गया x डी टी। तो x से x कट गया तो फाइनली क्या आ गया टी स्क्वायर डी टी। और इसका आप समाकलन इसी मेथड से करेंगे तो इसका पावर में एक जुड़ जाएगा, मतलब टी की पावर क्यूब प्लस 3 प्लस सी हो जाएगा। और टी कितना है आपका log x है, तो log x का होल थराइज और बटे 3 और प्लस आपका सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का ले लिया आपने, समाकलन लिखा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आपने समाकलन करना है। अब कैसे किया जा सकता समाकलन, अब तो अभी आप ऊपर मान रहे थे और नीचे वाले को गैप कर रहे थे। अब इसमें आप क्या करें सर, इसमें हमने आपको बताया था कि जब कभी हर का अवकलन अंश में दिया जाए, हर का अवकलन अंश में दिया जाए तो आप हर को ही टी मान लेते हैं। तो मान लीजिए, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपने क्या मान लिया टी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, करिए डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा dt बटे dx। तो ये क्या आ जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन हम क्या करेंगे, ये लिखा तो है 2x dx बराबर dt, आप लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, सवाल में अब क्या आ जाएगा 2x dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। तो आपने क्या लिख दिया dt, और 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना, तो ये टी आ गया। ठीक है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, आपने यहाँ से dx का मान निकाला, क्या आ गया dt बटे 2x आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, समाकलन आपने 2x को ज्यों का त्यों लिखा, और इसको आपने t माना और t लिख दिया, और इसको dx को क्या माना आपने, dx बराबर कितना आ गया dt बटे 2x आ गया। तो देखो 2x से 2x कट जाएगा, तो समाकलन आप 1 बटे टी और dt हो जाएगा। अच्छा, 1 बटे टी का समाकलन क्या होता है, 1 बटे टी का समाकलन होता है log ऑफ टी, और प्लस अपनी ओर से क्या आ जाएगा c, तो यह फाइनली क्या हो जाएगा log, और t की जगह क्या आ जाएगा जो आपने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा c। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आप ले लेते हैं। आपने कहा सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाइए, तो हमने लो बढ़ा दिया। नहीं, अभी नहीं बढ़ा रहे, लो सिंपल, साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर अब किसको क्या मानेंगे कि किससे क्या हो जाए, किसको ऐसा क्या माने कि सर उसका अवकलन उसी में रखा हो। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से, आपने मान लिया, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने मान लिया टी। ठीक है, अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, करिए इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और बराबर में इसका क्या हो जाएगा dt बटे dx। तो क्या हो जाएगा dx को आप यहाँ रख दीजिए, कैंची गुणा करवा दीजिए, और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। अब रख दीजिए सवाल में, तो समाकलन साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना t माना, और बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया dx का मान ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt। तो ये देखो सेम ये कट गए, तो ये आपका क्या आ गया सिर्फ t dt हो गया। अब t का आपका समाकलन क्या होगा, t का समाकलन होगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, तो t
टी की जगह क्या रख देंगे आप वापस से साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और बटे 2 प्लस सी, आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल देते मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का होता आपका, कैसे होता? मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का होता आपका, समाकलन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ये समाकलन होता, सेम प्रोसेस, tan इनवर्स x का अवकलन तो यही होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ tan इनवर्स x को t मानते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बच्चों, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से मानेंगे आप, माना tan इनवर्स x बराबर आपने मान लिया t, आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बटे dx हो जाएगा। ठीक है ना, और dx को आपने यहाँ भेजा तो क्या हो गया dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यूँ लिखना चाहें आप यूँ लिख सकते हैं 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर आपका आ गया dt। इस पूरे का मान dt है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन में एक बार में करते, tan इनवर्स x को क्या माना आपने t माना, और 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान क्या है dt है। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, इसका आप करेंगे अवकलन समाकलन, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी क्या आ गया, टी की जगह आप क्या करेंगे वापस से रख देंगे, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है ना, अब बटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाया क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाया समझिए ध्यान से। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिया आपने cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। सर अब तो आप बड़ी समस्या हो गई, अब कैसे हम क्या करें? तो आप हमने बताया टास्क सेकेंड में बच्चों क्या होता है कि आप ऐसे को मानते हैं, ऐसे फलन को आप टी मानते हैं जिसका अवकलन या तो अंश में लिखा हो या तो गुणे में लिखा हो। तो आपको ध्यान से देखिए, अगर यहाँ आप cos x को t मान ले तो देखो अंश इसके गुणे में लिखा है कि नहीं लिखा, अवकलन इसका cos x का अवकलन गुणे में लिखा कि नहीं लिखा, sin x। हाँ मैं जानता हूँ आपके मन में आया होगी माइनस साइन एक्स, कोई बात नहीं, माइनस प्लस √2 या कोई भी अचर पता जाए नो मैटर, लेकिन उसका नॉर्मल होना चाहिए। cos x का अवकलन क्या होता है sin x, ये आया, बस आपको कुछ नहीं सुनना, cos x को t मान लेना। तो मान लीजिए, माना cos x बराबर आपने मान लिया t, तो इसका करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन, करिए डिफ्रेंशिएशन। cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और ये क्या आता है dt बटे dx। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स लिखा और dx से गुणा इस तरफ करवाया, और ये माइनस इस तरफ भेजा तो माइनस dt हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन ऑफ cos स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर है, तो cos x को आपने t माना तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स dx का मान कितना आ गया माइनस dt, तो आपने dt यहाँ लिखा और माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या आ गया आपका माइनस, और टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टी क्यूब बटे 3, और प्लस क्या आ जाएगा सी, तो माइनस, और टी की जगह आपने क्या माना कॉस माना, तो कॉस क्यूब टी हो क्यूब एक्स हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 3 और प्लस आपका सी। ठीक है ना ये बच्चों, ये आपका आ गया आंसर। अगर आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा और अप करें, तो देखिए ध्यान से कैसा होगा क्वेश्चन। मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस टाइप का बना लिया था, कोई क्वेश्चन आपने ऐसे लिखा समाकलन आप 4x घाते, मान लीजिए आपने लिख लिया 3 इंटू लिखा साइन x घाते 4, और इसका करना आपको समाकलन। अब देखो इसमें हम क्या ऐसा माने कि जिसका अवकलन गुणे में लिखा हो, ऐसे पद को किसको माने टी जिसका अवकलन गुणे में लिखा हो या अंश में लिखा हो, चूंकि अंश बटे हर का तो है नहीं, गुणे में लिखा होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर x घाते 4 को
टी मान लेते तो x घाते 4 का अवकलन क्या होता है 4x3। देखो अवकलन लिखा है कि नहीं लिखा गुणे में। तो आपका देखिए ध्यान से कैसे आप किसको मानेंगे टी, पता लग गया आपको, x घाते 4 को आप टी मानेंगे। तो अगर आप x घाते 4 को टी मानेंगे तो लिखेंगे माना x घाते 4 बराबर टी, और फिर करेंगे आप डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आ जाएगा 4x घाते 3, 4 12 रहता पावर में घट जाता है, ये क्या हो जाएगा dt बटे dx। ये 4x3 dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली समाकलन 4x³ dx का मान है dt, और साइन x घाते 4 को आपने क्या माना, साइन x घाते 4 को आपने माना t, और इसको यहाँ 4x³ और dx का माना गया dt। तो ये क्या हो गया, साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों माइनस कॉस टी, और ये आ जाएगा प्लस सी। तो आपका फाइनली क्या आंसर है माइनस कॉस, और टी की जगह रख देंगे वापस से x घाते 4 और प्लस आपका आ जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा और अप करते हैं। अगर इसी में आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया होता, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी को थोड़ा सा अप करते हैं। मान लीजिए आपने इस टाइप का लिख दिया होता, समाकलन आप 1/log x का होल स्क्वायर और बटे आपने x लिख लिया होता। अब देखो सर आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ 1 + x log x को t मान लेंगे तो log x का अवकलन नीचे लिखा है, नीचे नहीं लिखा, वो गुणे में लिखा हुआ है 1/x। तो यह मान लिया आपने log x को t मान लिया, लेकिन log x को 1 को भी अगर आप मान लेंगे तो चूंकि आपको अवकलन करना तो 1 का अचर पद का अवकलन 0 होता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको 1 को भी साथ में ले सकते हैं। 1 + log x बराबर आपने मान लिया t। अब करिए डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आ जाएगा, एक का आ जाएगा 0 और log x का आ जाएगा 1/x, और इसका क्या आ जाएगा dt बटे dx। तो क्या आ जाएगा 1/x dx बराबर आ जाएगा आपका dt। तो देखिए सवाल क्या हो जाएगा, सवाल आपका हो जाएगा, समझिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, आपने इसकी जगह क्या माना था t, तो ये t के स्क्वायर हो जाएगा, और 1/x dx का मान क्या आ गया dt। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका t³/3, इसका आपने समाकलन किया तो ये समाकलन क्या आ जाएगा t³/3 और प्लस आपका आ जाएगा c। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, t की जगह रख दीजिए वापस से 1 + log x का होल थ्राइस और बटे 3 + c। तो बच्चों थोड़ा सा देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चों थोड़ी सी हमें समस्या लग रही है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, इस कारण बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।